Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter haloalkanes and haloarenes, and today it's the turn of question number 20. So the question says the treatment of alkyl chlorides with aqueous KOH leads to the formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH alkenes are major products. Explain. अब सबसे पहले तो देखेंगे कि क्वेश्चन में कहा क्या है आपको. क्वेश्चन में कहा है कि अगर आपने लिया एल्काइल क्लोराइड, हम ले लेते हैं RCl, इसकी रिएक्शन अगर आपने करवाई एक्वस KOH के साथ तो आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मिल जाएगा अल्कोहल ROH. ठीक है, लेकिन अगर आपने एल्काइल हैलाइड्स की या फिर अगर हम कहें यहां पर एल्काइल क्लोराइड दिया है तो एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप किसके साथ करवाएंगे? आप करवाएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ. KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट में आपको यहां पर मिलेगा एल्कीन, एल्कोहल नहीं मिलेगा. ऐसा क्यों? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? ओके, तो यहां पर अगर हम देखें बेटा पहले वाली रिएक्शन में ये जो Cl था इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है OH ने. देयरफॉर ये जो रिएक्शन हुई यहां पर, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, और दूसरे वाली रिएक्शन में क्या हुआ? ये जो Cl था यहां से ये बाहर चला गया. एल्कीन कैसा बनेगा? C डबल बॉन्ड C, यहां पर कुछ होगा और यहां पर कुछ होगा, राइट? तो इस एल्कीन में जो हैलोजन है वो तो कहीं भी नहीं मिलेगा. तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? यहां पर होगी एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन भी कह सकते हैं या फिर हम कहेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हमने ऑलरेडी कर ली हैं. ठीक है, कैसे करते हैं वाली रिएक्शन? मैकेनिज्म बताऊं मैं आपको थोड़ा सा. देखो, ये लिया आपने कार्बन, ये कार्बन, यहां पर मान लीजिए आपके पास है हैलोजन. क्वेश्चन में Cl दिया है तो हम Cl ले लेंगे, थोड़ी सी और फैमिलियरिटी आ जाएगी, राइट? और यहां पर है मान लो हाइड्रोजन. ठीक, जब आपने डाला एल्कोहलिक KOH तो एल्कोहलिक KOH ने क्या किया बेटा? इसको एब्स्ट्रैक्ट किया, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां और यहां से ये गया यहां, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, ऐसा सा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसको अभी हम यहां से हटा लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है बेटा, इतना समझ आया? तो अगर हम दोनों रिएक्शंस में देखें तो डिफरेंस है सॉल्वेंट का. यहां पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है? एक्वस KOH, एक्वस KOH. और यहां पर जो सॉल्वेंट आपने लिया वो क्या है बेटा? एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH. ठीक है, देखो एक्वस KOH की अगर हम बात करें तो एक्वस KOH में क्या होगा? KOH टूटेगा किस में बेटा? K प्लस और OH माइनस में. तो यहां पर आपके पास होगा OH माइनस एंड साथ में क्या होगा? साथ में होगा वाटर, दैट इज H2O. OH माइनस आयंस जो होंगे उनके आसपास वाटर प्रेजेंट होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो OH माइनस आपने लिया इसमें ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके आसपास होंगे. तो हम कहेंगे कि ये जो OH माइनस आयंस है ये क्या होते हैं बेटा? These are solvated. ठीक है, ये होंगे solvated. ठीक, और क्योंकि वाटर की बात करें तो हम इसको हाइड्रेटेड भी बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड OH माइनस आयंस. क्लियर है ये चीज? ओके, तो यहाँ पे ये जो OH माइनस आयंस है बेटा ये काम कर सकते हैं एज अ बेस, और ये क्या काम कर सकते हैं? ये काम कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल भी. ठीक, वेयर एज अगर हम बात करें एल्कोहलिक KOH में, सो एल्कोहलिक KOH में क्या हुआ? देखो यहां पर आपके पास ये एक एल्कोहल भी है, साथ में क्या है? KOH. तो यहां से क्या हुआ? आपके पास K प्लस भी प्रेजेंट होगा और OH माइनस आयंस भी प्रेजेंट होंगे. ठीक, तो आपके पास ये जो OH माइनस आयंस है ये क्या करेंगे बेटा? ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो आपके पास अब सॉल्वेंट में क्या बचा? आपके पास बचा ये RO माइनस और साथ में वाटर H2O. ठीक है, तो यहां पर ये जो RO माइनस है ये कैसे काम करेगा बेटा? ये RO माइनस काम करता है एज अ बेस. कैसे काम करता है? एज अ बेस. एज अ न्यूक्लियोफाइल ये काम नहीं करता. क्यों? क्योंकि दिस इज अ वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल. ये क्या होता है बेटा? पुअर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस. ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो RO माइनस है ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है. OR माइनस इज बल्कियर देन OH माइनस. लिख लें यहां पर पुअर न्यूक्लियोफाइल है. क्यों बेटा? ड्यू टू इट्स बल्कियर साइज. ठीक है, अब अगर ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या ये रिएक्शन दे पाएगा? नहीं. याद करो, अगर SN2 रिएक्शन करवानी है, बैक साइड से अटैक करवाना है तो क्या चाहिए होता है? हमें छोटा न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो जाकर अटैक कर पाए,
राइट। वेयर एज इधर जो आपने ये OH माइनस लिया है ये एज अ बेस भी काम करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। और यहाँ पर ये जो OH माइनस आयन से बेटा ये क्या है, ये बहुत ही छोटे हैं साइज में, बहुत ही थिन है। तो होगा क्या कि जब SN2 रिएक्शन करवानी है या फिर अगर SN1 करवाना है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जाकर अटैक कर पाएगा बैक साइड से कार्बन सेंटर पर। ठीक, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आपने लिया है ये CH3 CH2 और यहाँ पर Cl, तो अगर ये OH माइनस की हम बात करें तो ये OH माइनस आयंस जाकर यहाँ अटैक कर पाएगा, तब ये Cl यहाँ से बाहर चले जाएगा और इसीलिए आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3 CH2OH। तो यहाँ पर हुआ सब्स्टिट्यूशन, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, एल्कोहलिक के OH जब आपने लिया, मान लो यहाँ पर भी आपने सेम यही लिया CH3 CH2 एंड Cl, अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं OR माइनस, तो OR माइनस क्या करेगा बेटा, जाकर बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा CH2 पर। क्यों? क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा है साइज में, सो बल्कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाते। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये CH3 को हम ऐसे लिख लें, यहाँ पर एक आपने लिखा यहाँ CH2 और एक हाइड्रोजन लिख लिया यहाँ पर। तो अब होगा क्या बेटा, ये जो आपने लिया OR माइनस ये काम करेगा एज अ बेस, क्योंकि क्या करना है, सिर्फ बाहर से जाना है, ये हाइड्रोजन को उठाना है और वापस भाग जाना है ना, अंदर तक तो घुसना ही नहीं है मॉलिक्यूल में। तो ये हाइड्रोजन लेने के बाद ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर और यहाँ से ये Cl बाहर, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर हुई एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज। ऐसा नहीं है कि OR माइनस ज्यादा अच्छा बेस है देन OH माइनस, इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ड्यू टू द बल्कियर साइज जो OR माइनस है वो काम करता है एज अ बेस एंड नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। वेयरएज जो OH माइनस आयंस हैं उनका साइज छोटा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, जाकर अटैक करते हैं किस पर, एल्काइल हैलाइड पर, खुद अटैच हो जाते हैं उस वाले कार्बन से और लिविंग ग्रुप बाहर चले जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इस कॉन्सेप्ट पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।